ब्लैक रॉक। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा और अजेय हो। दिमाग में बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें और हिसाब किताब से भरी हुई फाइलें घूमने लगती हैं। और एक तरह से ब्लैक रॉक ऐसा ही है। ये वो कंपनी है जो पैसों को नाश्ते में खाती है। 2022 तक ब्लैक रॉक के पास $8 ट्रिलियन से भी ज्यादा का निवेश है। ये ज्यादातर देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतने पैसे तो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते, और ये सब एक ही फर्म के कंट्रोल में है। ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी ताकत है। ये सबसे बड़े तालाब में सबसे बड़ी मछली की तरह है, और इसका असर मार्केट के हर कोने में दिखाई देता है। लेकिन ब्लैक रॉक इतना बड़ा कैसे बना? एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई कंपनी कैसे इतनी बड़ी बन गई? आइए इस विशालकाय कंपनी के इतिहास के बारे में जानते हैं। ब्लैक रॉक की कहानी भी बाकी कंपनियों की तरह एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है। 1988 में लैरी फिंक ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ब्लैक रॉक की शुरुआत की। वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कुछ अलग देना चाहते थे, रिस्क मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान। कंपनी के शुरुआती साल तेज तरक्की वाले थे। ब्लैक रॉक का एनालिसिस और टेक्नोलॉजी में अच्छा नाम होने की वजह से बहुत से क्लाइंट उनके पास आने लगे, और जैसे जैसे कंपनी के पास निवेश बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका दबदबा भी बढ़ता गया। 1990 के दशक में ब्लैक रॉक ने फिक्स्ड इनकम के अलावा इक्विटीज, रियल एस्टेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी हाथ आजमाया। कंपनी ने कई छोटी कंपनियों को खरीदकर अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया। नई सदी की शुरुआत तक ब्लैक रॉक फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन 2008 में आई आर्थिक मंदी ने कंपनी के दबदबे को और भी मजबूत कर दिया। ब्लैक रॉक का बिजनेस मॉडल बहुत ही आसान है, लेकिन इसकी सादगी में ही इसकी ताकत छुपी है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है दूसरों के पैसों को मैनेज करके मुनाफा कमाना। ये कंपनी दूसरों के पैसों को मैनेज करके पैसे कमाती है। ब्लैक रॉक के पास निवेशकों के लिए कई तरह के निवेश उत्पाद हैं, जिनमें म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs, हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी शामिल हैं। ये अपने द्वारा मैनेज किए जा रहे एसेट्स पर फीस लेती है, और जब आप $1 ट्रिलियन का निवेश कर रहे होते हैं तो ये फीस बहुत जल्दी BR आ जाती है। इस तरह कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ता है, जिससे यह और भी अधिक निवेशकों को आकर्षित कर पाती है। ब्लैक रॉक के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को 3 भागों में बांटा गया है: एसेट मैनेजमेंट, अलादीन और ब्लैक रॉक सॉल्यूशंस। ये तीनों हिस्से मिलकर कंपनी को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करते हैं: एसेट मैनेजमेंट, अलादीन और ब्लैक रॉक सॉल्यूशंस। एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है। यह हिस्सा कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई का जरिया है। यहीं पर ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स और ETFs से लेकर हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी तक कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है। यह हिस्सा कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। यहीं पर ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड्स और ETFs से लेकर हेज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी तक कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को मैनेज करता है। यह हिस्सा कंपनी के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। इसके अलावा कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अलादीन। ब्लैक रॉक का खुद का रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अलादीन अब इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बन गया है। यह प्लेटफॉर्म निवेशकों को उनके निवेश के जोखिम को समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। अलादीन का उपयोग न केवल ब्लैक रॉक द्वारा बल्कि अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भी किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर निवेशकों को अलग अलग एसेट क्लासेस में रिस्क को एनालिस और मैनेज करने में मदद करता है। अलादीन की मदद से निवेशक अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे प्रबंधित कर सकते हैं। आखिर में ब्लैक रॉक सॉल्यूशंस सरकारों, कंपनियों और दूसरी संस्थाओं को सलाह देने का काम करता है। यह हिस्सा कंपनी की विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाकर विभिन्न संगठनों को वित्तीय सलाह और समाधान प्रदान करता है। रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मॉडलिंग में कंपनी की विशेषज्ञता की वजह से दुनिया भर के क्लाइंट इसे पसंद करते हैं। ब्लैक रॉक सॉल्यूशंस का उद्देश्य है कि यह अपने ग्राहकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करे, चाहे वे सरकारें हों, कंपनियां हों या अन्य संस्थाएं। सेक्शन 4, हर बाजार में एक बड़ी मछली। ब्लैक रॉक का दायरा सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं है। ये कंपनी वॉल स्ट्रीट के बाहर भी अपनी गहरी पैठ बना चुकी है। कंपनी के 30 से ज्यादा देशों में ऑफिस हैं और ये दुनिया भर के क्लाइंट्स के एसेट्स मैनेज करती है।
ब्लैक रॉक के पास एक विशाल नेटवर्क है जो इसे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। पेंशन फंड्स और सॉवरेन वेल्थ फंड्स से लेकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तक ब्लैक रॉक का क्लाइंट बेस उतना ही डाइवर्स है जितना कि इसके इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग्स। ये कंपनी हर प्रकार के निवेशकों के लिए सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वे बड़े संस्थागत निवेशक हों या छोटे व्यक्तिगत निवेशक। ब्लैक रॉक के प्रभाव का एक सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि ये अनगिनत पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज का एक मेजर शेयर होल्डर है। इसका मतलब है कि ब्लैक रॉक के पास इन कंपनियों के निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की शक्ति है। अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए ब्लैक रॉक का लगभग हर चीज में थोड़ा बहुत हिस्सा है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या फिर एनर्जी सेक्टर। ब्लैक रॉक के पास हर क्षेत्र में निवेश है। इससे कंपनी को कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में एक बड़ी आवाज मिलती है और बिजनेस कैसे चलाए जाते हैं इस पर भी इसका काफी दबदबा होता है। ब्लैक रॉक के प्रतिनिधि अक्सर बोर्ड मीटिंग्स में भाग लेते हैं और कंपनी की रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। ब्लैक रॉक के आकार और दायरे को देखते हुए कुछ लोग इसे शैडो बैंक भी कहते हैं। शैडो बैंक का मतलब है कि यह एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो पारंपरिक बैंकों की तरह काम करती है, लेकिन उस पर उतनी कड़ी निगरानी नहीं होती। आम बैंकों के उलट ब्लैक रॉक पर उतनी कड़ी नजर नहीं रखी जाती। इसका मतलब है कि यह कंपनी अपने निवेश और वित्तीय गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेती है। फिर भी इसके फैसलों का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर गहरा असर पड़ सकता है। ब्लैक रॉक के निर्णयों का प्रभाव न केवल इसके क्लाइंट्स पर बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके निवेश निर्णयों से बाजारों में उतार चढ़ाव आ सकता है और वित्तीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। ब्लैक रॉक की इस विशालता और प्रभाव के कारण यह कंपनी अक्सर वित्तीय समाचारों में सुर्खियों में रहती है। इसके निवेश निर्णयों और रणनीतियों पर दुनिया भर के निवेशक और विश्लेषक नजर रखते हैं। ब्लैक रॉक के विशेषज्ञ और विश्लेषक लगातार बाजार के रुझानों का अध्ययन करते हैं और अपने क्लाइंट्स को सर्वोत्तम निवेश अवसर प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए अधिकतम रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। ब्लैक रॉक की सफलता का एक बड़ा कारण इसकी टीम है। कंपनी के पास अनुभवी और कुशल पेशेवरों की एक टीम है जो अपने क्लाइंट्स के लिए सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। कुल मिलाकर ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो अपने विशाल नेटवर्क, विविध क्लाइंट बेस और गहरे प्रभाव के कारण वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कंपनी वास्तव में हर बाजार में एक बड़ी मछली है। सेक्शन 5, नजरअंदाज करने के लिए बहुत बड़ा, भरोसा करने के लिए बहुत ताकतवर। ब्लैक रॉक का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है जिसके पास ट्रिलियंस डॉलर के एसेट्स हैं। इसके प्रभाव का दायरा इतना व्यापक है कि इसे नजरअंदाज करना असंभव है। आलोचकों का तर्क है कि कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी, ताकतवर और गैर जिम्मेदार हो गई है। वे कहते हैं कि ब्लैक रॉक का आकार और प्रभाव इतना बड़ा हो गया है कि यह वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। उन्हें डर है कि ब्लैक रॉक के इतने बड़े होल्डिंग्स की वजह से उसे मार्केट में अनुचित फायदा मिलता है और इसका इस्तेमाल कंपटीशन को कुचलने और ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा मार्केट में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर व्यापक हो सकता है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरे लोग ब्लैक रॉक के एसेट मैनेजर और कई कंपनियों में शेयर होल्डर दोनों ही भूमिकाओं में होने के कारण पैदा होने वाले हितों के टकराव की ओर इशारा करते हैं। यह स्थिति एक नैतिक दुविधा पैदा करती है जहां कंपनी को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि वह अपने क्लाइंट्स के हित में काम करे या अपने निवेशों के हित में। वे सवाल करते हैं कि क्या ब्लैक रॉक वाकई में अपने क्लाइंट्स के हित में काम कर सकता है, जबकि उसका उन कंपनियों में भी वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनमें वह निवेश करता है। यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देखते हैं कि ब्लैक रॉक के पास इतनी बड़ी मात्रा में डेटा और जानकारी है जो उसे अन्य कंपनियों के मुकाबले एक अनुचित लाभ प्रदान कर सकती है। इन चिंताओं के कारण ब्लैक रॉक और अन्य बड़े एसेट मैनेजर्स पर ज्यादा नियम लागू करने की मांग उठने लगी है। सरकारें और नियामक संस्थाएं इस बात पर विचार कर रही हैं कि इन कंपनियों को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि वे वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा न बने।
कुछ लोगों का कहना है कि इन फर्मों पर भी बैंकों जैसे ही नियम लागू होने चाहिए, जबकि दूसरों का मानना है कि इन विशालकाय फाइनेंशियल संस्थाओं से होने वाले अनोखे जोखिमों से निपटने के लिए नए नियम बनाने की जरूरत है। यह बहस जारी है और इसका समाधान निकालना आसान नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्लैक रॉक और अन्य बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का प्रभाव इतना बड़ा है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये कंपनियां जिम्मेदारी से काम करें और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखें। विरोध प्रदर्शन और आलोचनाएं इस बात का संकेत हैं कि जनता और निवेशक दोनों ही इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। वे चाहते हैं कि ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी दिखाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में एसेट मैनेजमेंट उद्योग में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए नियम और नीतियां इस उद्योग को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने निवेशों के बारे में जागरूक रहें और यह सुनिश्चित करें कि उनके एसेट मैनेजर्स उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। यह एक जटिल और चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन सही कदम उठाने से हम एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।